अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ अल-बुखारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही उम्दा है और बहुत ही अहम और ख़ास है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सहाबी रसूल की हयात मुबारका को लेकर हाजिर हुए हैं जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी हयात मुबारका के अंदर हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी में ही लगे रहे। दीन इस्लाम की खिदमत अंजाम देते हुए आपने अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम भी किया। मैं बात कर रहा हूँ सालिम मौला अबी हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी हाँ मेरे भाई, आपने अहादीस नबविय्या के अंदर इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा, सालिम मौला अबी हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला। तो आइए आज हम आपकी हयात मुबारका को भी जान लेते हैं कि आखिर वो क्या खिदमत आपने अंजाम दी कि आज बेशतर हदीसों में आपका नाम आता है, बेशतर हदीसों के आप रावी भी हैं। तो चलिए जानते हैं। सालिम मौला अबी हुदैफा एक फ़ारसी ग़ुलाम है। ईरान के अंदर एक जगह इस्तखिर है, वहाँ से आपका ताल्लुक़ है। आप एक अंसारिया सहाबिया के ग़ुलाम थे जिनका नाम है सुबैता बिन्ते यार अल-औसिया, जो कि हज़रत अबू हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी हैं। उन्होंने आपको आज़ाद कर दिया, जिसके बाद हज़रत अबू हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपको अपना मुँह बोला बेटा बना लिया। अरब के अंदर ये रिवाज मशहूर था कि जब किसी की कोई औलाद ना होती या कोई बे औलाद रहता था तो वो किसी को अपना मुँह बोला बेटा बना लिया करता था। हज़रत सालिम मौला अबी हुदैफा कुरान करीम के काफ़ी हरीस थे, कुरान करीम से काफ़ी दिलचस्पी और वाबस्तगी रखते थे। इसकी ताज़ा सी मिसाल ये है कि मस्जिद क़ुबा के अंदर आप मुहाजिरीन की इमामत कराते थे और आपके इक़्तिदा में हज़रत उमर नमाज़ पढ़ते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले की बात है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना नहीं आए थे उससे पहले, क्योंकि उन तमाम लोगों में जिनकी आप इमामत कराते थे उन तमाम में आपको कुरान सबसे ज़्यादा याद था। इसी तरीके से हज़रत आयशा का बयान है, वो फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रात को जगाया और कहा कि इसके बारे में क्या ख़याल है। कमरे के अंदर कुरान करीम की आवाज़ आ रही थी तो नबी ने पूछा कि इसके बारे में क्या ख़याल है। तो हज़रत आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी, मस्जिद नबवी से ये जो आवाज़ आ रही है ये वाकई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा आवाज़ है, खुशलहानी के साथ पढ़ी जाने वाली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से एक साख्ता निकल गया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फ़ी उम्मती मिस्लक। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने तुम जैसा इंसान मेरी उम्मत में पैदा फरमाया। हज़रत सालिम मौला अबी हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुत्तक़ी और परहेज़गार इंसान थे, अखलाक़ हसना के पैकर मुजस्सम थे, औसाफ़ हमीदा के रोशन मीनार थे। ख़ाह सौम व सलात हो, तक़वा परहेज़गारी हो, वफ़ादारी वफ़ा शिआरी हो, अमानत व दयानत हो, शजाअत व सदाक़त हो, सिद्क़ व सदक़ा हो, ये तमाम औसाफ़ हमीदा आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी तरह बहादुरी की अगर हम बात लें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के अंदर जितनी भी ग़ज़वात की, जितनी भी जंगें आपने ली, उन तमाम जंगों में आप शामिल रहे, उन तमाम ग़ज़वात में आप हाज़िर रहे और काफ़ी बहादुरी और जवामर्दी से आपने लड़ा। यहाँ तक कि आपकी बहादुरी का ये आलम था कि जिस जंग के अंदर आपकी वफ़ात हुई, जंग यमामा, उसमें भी आपकी वफ़ात लड़ते लड़ते हुई थी। कई कुफ़ार को आपने मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद जाकर आपने जामे शहादत नोश फरमाया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाक़या सन 12 हिजरी का है। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो से हमें ये मालूम हुआ कि किस तरीक़े से हज़रत सालिम मौला अबी हुदैफा ने दीन इस्लाम की खिदमत अंजाम दी, किस तरीक़े से आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी की, अल्लाह के बतलाए गए अहकामात पर आपने अमल किया। हर वक्त, हर लम्हा, हर आन आपको बस यही बात सूझी रहती थी कि किस तरीक़े से मैं अल्लाह की खिदमत करूँ, किस तरीक़े से मैं दीन इस्लाम की खिदमत करूँ, किस तरह मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करूँ। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें सिर्फ़ सुनने तक महदूद नहीं रखना है, इसे अपने दिल में बसाना है, ज़हन व नक़ूश में इसे महफूज करना है, इस पर अमल करना है और उनकी अच्छाइयों को हमें अपने अंदर लाना है, उसे पैदा करना है।
اب اس ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک عظیم الشان اور جلیل القدر صحابی رسول کی سیرت مبارکہ اور حیات مبارکہ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، سرکشت رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کی ایمان کو صحابہ کرام کی ایمان کی طرح بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔